सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक पे भी स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपने क्या देखा? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय। तो ये संचित निधि पर भारित व्यय ये होता क्या? ये क्या होता है समझिएगा। आपने अभी तक देखा, मैंने एक क्लास पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड के बारे में। आपको पता होगा कि जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये जो हमारा फंड है, इस फंड से पैसा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट से क्या करना पड़ता है? पार्लियामेंट से परमिशन लेना पड़ता है ना। तो जब तक पार्लियामेंट आपको है ना अप्रूवल नहीं देंगे, मतलब वहाँ से बिल पास नहीं होगा, तब तक आप कंसोलिडेटेड फंड से, संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन उसी संचित निधि में एक प्रावधान है कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, मतलब कुछ एक्सपेंडिचर, कुछ व्यय ऐसा है, इसमें मैंने क्या बताया कि सरकार अपना खर्च करने के लिए जो पैसा निकालेगा, सरकार जब बजट भी लाता है, अपना फंड एलोकेट करता है, उसमें जो पैसा निकालना पड़ता है वो क्या करना पड़ेगा? उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है। लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें सरकार को पार्लियामेंट से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें सरकार मना नहीं कर सकता, मतलब इसमें निकालना ही है। कंसोलिडेटेड फंड में ये चार्ज एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो कि इसमें कोई भी पार्लियामेंट का परमिशन का जरूरत नहीं होता और कोई भी इसको रोक नहीं सकता। एक तरह से आप कह सकते हैं कि चार्ज एक्सपेंडिचर को कोई बोलेगा नहीं इसमें ना मत दो, इसमें ना मत, ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें कोई पाबंदी भी नहीं लगा सकता है, इसमें पार्लियामेंट भी इसको रोक नहीं सकता है। अब समझिएगा ये चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है देखिएगा। जैसे बहुत सारा पद ऐसा है, बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जिसमें सैलरी दिया जाता है। जो सैलरी दिया जाता है, बहुत सारा पोस्ट ऐसा है जो सैलरी दिया जाता है, जिसमें उसमें आप कोई कटौती नहीं कर सकते। इन्हीं के पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट कटौती कर रहा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, तो राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता मिलता है वो कहाँ पे जाता है? यही चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट है वो। तो कंसोलिडेटेड फंड से क्या होता है? संचित निधि से ही पैसा दिया जाता है, लेकिन वो चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, मतलब उसमें आप कोई भी कटौती नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट में आपको बिल लाना पड़ेगा या फिर आप कोई कटौती कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि देखिएगा, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? किस दल के होते हैं, किस पार्टी के होते हैं? वो सत्ताधारी के होते कि विपक्ष के होते? तो वो किसी के नहीं होते, वो न्यूट्रल रहते हैं। वो सरकार के भी उतने ही विपक्ष के हैं, मतलब वो न्यूट्रल की भूमिका में रहते हैं। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भूमिका में रहते हैं। वो पार्टी से क्या हो जाते हैं? ऊपर उठ जाते हैं। तो उनका पैसा आप सैलरी नहीं काट सकते, तो प्रेसिडेंट हो गया। उसी प्रकार जैसे कैग हो गया, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अच्छा, सीएजी का काम क्या होता है? सीएजी जो होते हैं, इनका काम होता है कि जो भी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकल रहा है उसको ऑडिट करना। तो कंसोलिडेटेड फंड से पैसा जो निकलता है उसको ऑडिट कौन करता है? कैग करता है ना। क्या करता है? तो कैग देखता है कि तुम जो पैसा निकाल रहा है सही जगह पे खर्च कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या तुम बोल रहा है कि इतना में ये आएगा, इतना में कैसे आएगा, सवाल पूछेगा, है ना। कैग यहाँ पे पूरा ऑडिट करेगा। तो ऑडिट करने का काम किसका होता है? कैग का। अब एक बात बताइएगा, कैग तो एक तरह से दुश्मन हो गया ना सरकार का। सरकार को तो जहाँ सरकार कुछ इधर लेफ्ट राइट किया तुरंत ही आएगा, कहा इधर, कहा है ना, बोला कि अब पता चला पैसा निकालें। वैसे ही है, ऐसे समझिएगा गार्जियन की तरह। अब मैंने मम्मी से क्या बोला कि मम्मी पैसा दो, हमको ये गुपचुप खाना है। तो बोली कि अच्छा गुपचुप खाने के लिए ठीक है, कितना रुपये दे? तो मैं बोला कि अरे वो ठेला वाला देता है 100 रुपया में 5 गुपचुप खिलाता है, तो 100 रुपये आप दे दी, 5 गुपचुप खा के हम आ जाएंगे। तो मम्मी बोली अच्छा हमको तुम सिखाता है, कौन ठेला वाला तुमको 100 रुपये में 5 गुपचुप खिलाता है? तो फिर समझ में ना, मेरा पोल खुल जाएगा। तो अब कहीं ना कहीं क्या होगा, मेरी मम्मी क्या कर रही है? ऑडिट कर रही है। तो उसी प्रकार कैग जो है वो देखेगा, सरकार बोला कि गुपचुप खाएंगे 100 रुपये में, है ना, 5 पीस। बोले 100 रुपये में 5 पीस कहाँ गुपचुप मिलता है? इसका मतलब घोटाला घपला कर रहे क्या तुम?
तो क्या क्या करता है, निगरानी रखता है सरकार पर, उस ऑडिट करता है उसको, उस अकाउंट पे निगरानी रखता है जो फंड है सरकार का। तो यहाँ पे तो कैग का भी जो वेतन भत्ता होगा, कैग का भी जो वेतन भत्ता होगा वो भी किसमें, चार्ज एक्सपेंडिचर में आएगा। चार्ज एक्सपेंडिचर मतलब इसमें भारित व्यय में आएगा कि इसको आप रोक नहीं सकते। नहीं तो पता चला जहाँ ये इधर उधर किया कैग, बोले जाओ तुम्हारा पेमेंट ही काट लेते, सैलरी काट देते, कटौती कर देते, जाओ 6 महीने बाद मिलेगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी इसको रोक नहीं सकता। इसलिए समझिएगा कॉन्सोलिडेटेड फंड से ही पैसा निकल रहा है, लेकिन वो चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर में आप कटौती नहीं कर सकते हैं, उस पैसा को कटौती नहीं कर सकते आप पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का अप्रूवल का वहाँ पे ज़रूरत नहीं होता है। उसी प्रकार स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, तो इसके अलावा जज साहब जितने होते हैं, तो जज, अब पता जज भी तो सरकार, अच्छा ज़्यादातर केस जो यहाँ पे कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादातर केस देखिएगा क्या होता है, सरकार के ही खिलाफ होता है। मतलब PIL कर दिया, कोई किसी का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया, पता चला। अक्सर आप सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया, तो सरकार बोले अच्छा बहुत फटकार तुम लगाता है, रुको तुम्हारा सैलरी रोक देते। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो जजेस को भी जो पैसा दिया जाता है वो भी क्या होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। तो आप एक लाइन में ये चीज समझिएगा, चार्ज एक्सपेंडिचर उस खर्च को बोलते हैं जो कि कंसोलिडेटेड फंड से ही निकलता है, लेकिन उसमें पार्लियामेंट की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर पार्लियामेंट उसमें कोई भी कटौती नहीं कर सकता, कोई भी कटौती प्रस्ताव नहीं ला सकता। हाँ, ये जरूर है कि पार्लियामेंट में उस विषय पर चर्चा जरूर किया जा सकता है, लेकिन इसमें कोई भी कटौती नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। तो फिर भी कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर सवाल करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।